नाजरीन आदाब, मैं मुदस्सिर अहमद इनकलाब न्यूज़ की ख़ास पेशकश के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। नाजरीन, आज मैं जिस मुद्दे पर बात करने जा रहा हूँ वो मुद्दा है मुसलमानों की सियासी क़ियादत के ताल्लुक़ से। आमतौर पर मुसलमानों के दरमियान आजकल जो लीडरान बनकर उभर रहे हैं या फिर अपने आप को लीडर कह रहे हैं, उनका अगर कोई काम देखना है तो वो काम आप सड़कों के चौराहों पर या फिर सड़कों के किनारे देखें, क्योंकि हर जलसे में, हर त्यौहार पर, हर ईद पर या फिर किसी लीडर के जन्मदिन के मौके पर 10-15 फ्लैक्स या बैनर्स लगाए हुए होते हैं। जो तस्वीरें आप उन फ्लैक्स या बैनर्स पर देखेंगे वही मुसलमानों के लीडर हैं, और उन लोगों ने यही समझ रखा है कि फ्लैक्स और बैनर पर तस्वीरें लगाने से, अपने सियासी आखाओं को उनके जन्मदिन पर मुबारकबाद देने से और त्योहारों के मौके पर अवामुन्नास को मुबारकबाद देने से उनकी लीडरशिप का हक़ अदा हो रहा है। बेशतर नौजवानों ने सियासत को समझा ही नहीं है। बेशतर सियासी नौजवान जो अपने आप को सियासतदान या पॉलिटिकल लीडर्स कहते हैं, उन्होंने असल में मुद्दों को समझा ही नहीं है। उनके पास ना तो इल्म है कि वो किस तरह से क़ियादत करें, ना ही वो कोशिश करते हैं कि सियासत सीखें और बेहतर तरीक़े से अपने अपने समाज की नुमाइंदगी करें। इनके पास बस एक ही शेवा है कि वो फ्लैक्स लगाएं, बैनर लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लीडर्स के आसपास घूमते हुए दिखाई दें, और जो तस्वीरें वो अपने मोबाइल फ़ोन पर लेते हैं उन्हें सोशल मीडिया पर बड़ी शान और शौकत के साथ शेयर करें। जिस वक्त ये लोग अपने सियासी लीडरों के साथ मिलते हैं या फिर बैठते हैं या फिर उनसे बात करने का मौका मिलता है, तो वो कभी भी अपने मसाइल पर, अपने समाज के मसाइल पर या कम से कम अपने शहर के मसाइल पर बात करना गवारा नहीं समझते, बल्कि वाहवाही और जी हुजूरी इनका शेवा बन चुका है। और जब ये तस्वीरें और या वीडियो मुख्तलिफ म्यूज़िक के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं तो लोगों में ये फ़हम पैदा होता है कि हाँ, ये वाकई में बहुत बड़ा लीडर है। लेकिन इनकी लीडरशिप अगर आप वाकई में देखना चाहते हैं तो उनके पास जाकर बात करें कि फ़लाँ मसला हमारा मौजूद है, इस मसले को हल कर दिखाएं, तो यकीनन आपके मसले का हल निकालना तो दूर, आपके मसले को सुनने की कैपेसिटी भी इन लोगों के पास मौजूद नहीं है। कर्नाटक के छोटे से शहर जो कि तारीख़ी भी है, सियासी लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल भी है, उस शहर की ही एक मिसाल मैं आपके सामने पेश करता हूँ। यहाँ पर गुज़िश्ता दिनों ये शहर शिमोगा है। इस शहर के लोगों ने गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात के दौरान 90% मुसलमानों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था। इन लोगों ने वोट देने के दौरान इस बात का मुतालिबा किया था कि जब कांग्रेस पार्टी इख्तिदार में आती है तो उन्हें सियासी ही नहीं बल्कि समाजी तौर पर भी हक़ दिया जाए, और सियासत के मैदान में जो आगे आना चाह रहे हैं उन लोगों की निशानदही करते हुए उन्हें ओहदों से नवाजा जाए। लेकिन हुकूमत आए हुए तकरीबन 3 साल होने को हैं, बावजूद इसके मुसलमानों के जो अपने सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने किसी भी तरह का सियासी हक़ हासिल नहीं किया है। कर्नाटक के इस छोटे से शहर में जहां गौड़ा समाज की बहुत ही कम आबादी है, उस समाज के लोगों को कर्नाटक हुकूमत ने अहम ओहदों पर फायज किया है, जिसमें सूडा है जो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी से जुड़ा हुआ है। इसी तरह से एक स्टेट बोर्ड का चेयरमैन भी बनाया है। इसी तरह से MADB का भी एक ओहदा जो है गौड़ा समाज के शख्स को दिया गया है। यानी ये समझ लीजिए कि आज मुसलमान जिन्होंने 90% वोट दिए हैं वो गौड़ा समाज से कमतर हैं, इस वजह से उन्हें कोई ओहदा नहीं मिल रहा है। हाँ, अगर मुसलमान अगर कहीं कोशिश कर रहे हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ वक्फ बोर्ड के सदर बनने की कोशिश कर रहे हैं। माने या ना माने, वक्फ बोर्ड का जो ओहदा है वो किसी भी हाल में इस वक्त इसको मौजूदा क़ानून के मुताबिक एक मुसलमान को ही ओहदा दिया जाना है। इसके अलावा कई ऐसे महकमे या फिर डिपार्टमेंट्स या बोर्ड्स हैं जहां पर मुसलमान अपनी क़ियादत कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी तवज्जो बिल्कुल भी नहीं है। एक तरफ इनकी तरफ हुकूमत की तरफ से लापरवाही है
तो दूसरी तरफ देखा जाए, ख़ुद मुस्लिम लीडरान जो सो कॉल्ड अपने आप को लीडर कहते हैं, उनके दरमियान ही आपसी इख्तिलाफ़ात हैं। एक दूसरे को देखेंगे तो इन्हें नहीं होता है, एक दूसरे पर हसद करना, एक दूसरे पर जलन करना, एक दूसरे की शिकायतें करना, चुगली करना, ये इन लीडरों का शेवा है। कोई स्कूल के बच्चों का शेवा नहीं, बल्कि लीडरों का शेवा है। हर कोई अपने अपने मफाद को देखते हुए दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से मुसलमानों की जानिब हुकूमत की नज़र तंग नज़र हो चुकी है। अगर वाकई में मुसलमान समाजी और सियासी हक़ हासिल करना चाहते हैं तो उन्हें ये चुगली करना, झूठ बोलना, एक दूसरे की बुराई करने का जो सिलसिला है, उस सिलसिले को रोकना होगा और आपसी इत्तेहाद के ज़रिए से अपने हक़ को हासिल करना होगा। अगर कोई एक ओहदा हासिल कर रहा है तो उस ओहदे को हासिल करने दें और आप जो दूसरा ओहदा है उसे हासिल करने की कोशिश करें। इस तरह का अगर सिस्टम बनता है तभी जाकर आप, यानी मुस्लिम कायदीन जो सो कॉल्ड अपने आप को लीडर कहते हैं, वो इस मसले का हल निकाल सकते हैं। इसके बजाय सिर्फ पोस्टर तक ही अगर आपकी सियासत बाकी रहे, इसके अलावा अगर आपकी सियासत पोस्टर तक ही महदूद रहेगी तो आपकी पूरी ज़िंदगी पोस्टर ही बनकर रहेगी और आखिर में आपकी जो पॉलिटिकल लाइफ है वो फटा पोस्टर के अलावा और कुछ नहीं होगा। उम्मीद के जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो लोग पॉलिटिक्स में आगे आना चाहते हैं, क़ियादत करना चाहते हैं, वो इस जानिब तवज्जो देंगे, आपसी इख्तिलाफ़ात को भुलाकर हकीकी मुद्दों पर बात करते हुए अपनी सियासी कैरियर को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप इसी तरह से ज़लील होते रहेंगे और मुसलमानों से नीचे जो ज़ातें हैं या फिर उनसे जो अक़लियत में हैं, वो ज़ातें सियासी और समाजी हक़ हासिल करते हुए अपने समाज को बेहतर बनाएंगे। ये थी आज की अहम पेशकश। उम्मीद के ये बातें चंद लोगों को कड़वी लगेंगी, बावजूद इसके हम हक़ बोल रहे हैं, इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। शुक्रिया।